मोदी काल में हम देख रहे हैं। पिछला वीडियो आपने सुना जिसमें बिहार में बहुमत पाने के बाद सीएम कौन बने, इसी जद्दोजहद में हम मोदी के करैक्टर यानी चरित्र को लेकर के कि मोदी काल में क्या क्या घटित हुआ। सत्ता और स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहलाता है प्रेस। तीन स्तंभ क्या है इसके बारे में पहले जान लें। विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका यानी विधायक विधानसभा में भेजते हैं, सांसद लोकसभा में भेजते हैं, वो कैबिनेट बनाते हैं, कार्यपालिका बनती है। विधायक यानी सांसद जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और अगर वो मंत्री भी बन गए तो भी विधानसभा या लोकसभा में वो अंततः विधायकों के प्रति यानी अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अगर ये दोनों उत्तरदायी नहीं है तो इनको उत्तरदायी बनाने के लिए न्यायपालिका अपना काम करती है संविधान के अनुसार। ये तीन स्तंभ लोकतंत्र के आपने देखे, जो सरकारी तंत्र होता है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर ये तीनों के तीनों ही अपनी भूमिका न निभाएं तब चौथा स्तंभ आता है सामने, जिसे स्वतंत्र प्रेस कहते हैं। आप ये देखेंगे आज़ादी के 7 दशक बाद ये पहला अवसर है जो स्वतंत्र प्रेस का हनन हुआ, सत्ता से गठजोड़ देखा। ऐसे में सवाल उठता है, लोग भूल ही गए कि स्वतंत्र प्रेस यानी पत्रकारिता जो सीधे सीधे सत्ता से सवाल करती है, सत्ता से विधायक भी सवाल करते हैं, विधानसभा या लोकसभा सवाल करती है, विपक्ष सवाल करता है, कैबिनेट को और प्रधानमंत्री को प्रेस के सामने आ करके सवाल जवाब करने होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पीएम प्रेस के सामने नहीं आते। इन्हीं दिनों देखा कि प्रेस अंततः मोदी के प्रति जिस तरह से वफादारी निभाती है, इसलिए उस मीडिया को गोदी मीडिया नाम दिया गया। ये इसी काल की देन है, इसी दशक की देन है। ऐसे शब्द जो पहली बार सुनने को मिल रहा है, गोदी मीडिया। वो गोदी मीडिया स्वतंत्र प्रेस का काम नहीं कर पा रहा। पत्रकार का जो कर्तव्य होता है, दायित्व होता है जनता के प्रति, जनता के लिए वो आवाज़ उठाएगा और लोक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों से सवाल करेगा, सत्ता में बैठे मंत्री प्रधानमंत्रियों से सवाल करेगा। लेकिन गोदी मीडिया ये काम नहीं करता। अगर आपके दिमाग के पुर्जे सही है, आपकी सोच सही है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये वो काल है जब स्वतंत्र प्रेस अभिव्यक्ति का अधिकार का हनन हो रहा है। वरना एक पत्रकार सवाल करता और एक लोकतंत्र का चुना हुआ प्रहरी प्रधानमंत्री प्रेस के सामने बार बार आता। प्रधानमंत्री मोदी प्रेस के सामने क्यों नहीं आते? देश हो या विदेश, कहीं भी प्रेस के सामने नहीं आना। मन की बात रेडियो पर कह लेना, रेडियो प्रेस नहीं है। लेकिन मोदी ये समझते हैं कि उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि मैं रेडियो पर जाकर के अपनी बात कह दूंगा और लोग समझ जाएंगे। तो ये उनकी भूल है। वो जनता को इतनी भोली समझते हैं कि जर्मनी का हिटलर जो जो करता था, शायद उनका वही सारा का सारा प्रेरणा वहीं से ली गई है। पूर्व पीएम जो भी हुए, उनका सम्मान करने के बजाय उन पर सवाल करना। आप प्रेस के सामने आइए, आपने पिछले 5 साल 10 साल में क्या किया प्रेस के सामने बताइए। नहीं बताएंगे, जवाबदेही तय नहीं होती। स्वतंत्र प्रेस को स्वतंत्र नहीं रहने देते। ऐसे में ये तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ देखें, ये चौथा स्तंभ कितना कमज़ोर और जर्जर हो चुका है, लड़खड़ा रहा है। गनीमत है कि यूट्यूबर आ गए, इंटरनेट का ज़माना आया और यूट्यूबर वो आवाज़ बन रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का जो दायित्व होता है प्रेस के सामने आना, वो यूट्यूबर को प्रेस ही नहीं मानेंगे। और जो प्रेस है
वो गोदी मीडिया कहलाता है। वो रात दिन वैसे ही गुणगान करता है, वो सवाल उनके पास जनता के होते नहीं। आप ही देखिए कि किसी भी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री विपक्ष से पूछते हैं, गोदी मीडिया विपक्ष से पूछता है, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करता है, और प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। स्वतंत्र प्रेस, यूट्यूबर सवाल करते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन लोकतंत्र का प्रहरी कथित वो जनता के सामने प्रेस के बतौर नहीं आ पाता। मोदी का प्रेस से दूर होना, और ऐसे में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। छठा, उसमें आप भाषण देने वाले हैं, व्याख्यान देने वाले हैं, ये विडंबना देखिए। और रामनाथ गोयनका व्याख्यान जो दिया जाएगा उसकी थीम क्या होती है? सत्य, सत्य बोलना और जवाबदेही तय करना, विचारों की शक्ति के प्रति प्रतिबद्ध होना। क्या प्रधानमंत्री मोदी जवाबदेह है जनता के प्रति? क्या वो सत्य बोलते हैं? अक्सर चुनावी भाषण में आपने देखा होगा कि मोदी जी जो बोलते हैं, जो वादे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। 15 लाख का वादा कह करके प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ गए। नोटबंदी कह करके यूपी जीत लिया। अब एसआईआर करके आपने बिहार जीत लिया। आप सवाल उठता है कि एसआईआर पूरे देश में लगा करके क्या साबित करना चाहते हैं? जनता की आंखों में धूल झोंकना इसे कहते हैं कि बिहार में जो पारदर्शिता खत्म हुई, विपक्ष के वोट काटे गए और खुद के वोट जोड़े गए, इस तरह से आप 100% सीटें जीत करके अब आप सीएम बनाने की जद्दोजहद में लग गए। एसआईआर राजस्थान में चल रहा है। मेरा वोट पहले भी था, अभी भी है, रहेगा। किसका वोट कटेगा? सवाल ही उठता है जो बिहार ने किया है कि बिहार में वोट उसका कटना है जो उनको वोट नहीं मिलेगा। ये सबको पता चल रहा है। आपके साथ जो है, या अंधभक्त के रूप में आपके साथ है, वही सही मानता है। और वो कितने 10% लोग, 10% लोग अब उस ईमानदारी और सच के साथ नहीं रहे। तो रामनाथ गोयनका का व्याख्यान आप देते हैं, ये दिखावा, ये झूठ, और झूठ के अंदर से सच कैसे निकलेगा व्याख्यान में देख लिया जाएगा। तो एसआईआर क्या है, एसआईआर के बारे में हम अगली बार, आपके सवाल हो सकते हैं इस छोटी सी वीडियो पर, बाकायदा आपको सवाल करना चाहिए। सरकार से सवाल करना चाहिए, यूट्यूबर से सवाल करना चाहिए, प्रेस से सवाल करना चाहिए। जब सवाल मरते हैं तो लोकतंत्र मर जाता है। जनता ने सड़क पर उतर करके अंग्रेजों की लाठियां खा करके आज़ादी पाई है। ऐसी आज़ादी में बार बार सड़क पर उतरना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद।